नमस्कार, मैं अतुल भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल का बेसिक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अब सीधे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो 6.1 का जो है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, क्या है? इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। ठीक है, डायग्राम दिया है। उसने बोला है एंगल AOC, AOC जो ये वाला एंगल है बेटा, वो हमें गिवन है। कितना गिवन है अभी देखते हैं। ठीक, BOC, BOE जो ये BOE है ये भी है, और ये दो एंगल क्या है हमें गिवन है, और इन दोनों एंगल का जो सम है वो 70 है। एक एंगल और गिवन है, कौन सा गिवन है? BOD, ये वाला एंगल क्या है हमें गिवन है, तो इसको भी लिख लेते हैं। और ये कितना गिवन है? ये 40 डिग्री गिवन है। क्लियर है? अब उसने हमसे पूछा क्या है? BOE, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। फिर रिफ्लेक्स एंगल पूछा है COE का, और इस एंगल का क्या पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? हमारे पास डायग्राम क्लियर है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देख सकते हैं एक एंगल गिवन है, दो एंगल का सम गिवन है। एक हम लाइन लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहले क्या लेंगे? लाइन। कौन सी लाइन लेंगे? लाइन AB। तो हम लिखते हैं लाइन AB जो लाइन है क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे OC और OE क्या है? स्टैंड है। यानी कि एक लाइन है AB जिसपे OC और OE क्या है? स्टैंड है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस BOE एंगल BOE, और ये कितना हो जाएगा? 180 के बराबर। किससे होगा? बाई लीनियर पेयर से। ये थ्योरम होती है। क्लियर है? तो हम यहां से देख सकते हैं बेटा एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। यहां पे कुछ गिवन है। देखो, एंगल AOC और BOE का सम कितना है? 70, यानी इन दोनों का सम कितना है? 70। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस, अगर 70 करेंगे तो हमें मिल जाएगा COE, और वो कितना आ जाएगा? 1110। यानी कि एंगल COE की वैल्यू कितनी आ गई? 1110 आ गई। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है बेटा? इसका रिफ्लेक्स पूछा है। क्या पूछा है? रिफ्लेक्स। अगर मैं इसका रिफ्लेक्स आपको बताऊं तो रिफ्लेक्स क्या करना है आपको? 360 से माइनस करा देना है। 360 से जब आप माइनस कराओगे 1110 को, तो इसका आ जाएगा 250। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया? 250 डिग्री। क्लियर है? अभी हमें फाइंड करना है BOE। तो यहां पे एक कंडीशन हमारे पास है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू है 70। अभी देखो एक बेटा क्या होता है, ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है? वर्टिकली अपोजिट। यानी कि एंगल AOC इक्वल टू हो सकता है एंगल BOD जो कितना है? 40 डिग्री के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस, अगर मैं 40 करता हूं तो एंगल BOE कितना आ जाता है? BO कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दिया है POY 90 डिग्री और A रेशियो B दिया है 2:3।
3 और हमें C फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं, लेट द कॉमन रेशियो x। तो कॉमन रेशियो x है तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2x और b इक्वल टू हो जाएगा 3x। क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां से लेते हैं लाइन एक्स वाई और लाइन एक्स वाई को सॉल्व करते हैं। तो देखो लाइन एक्स वाई क्या है, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल पी वाई पी ओ वाई इक्वल टू 180 बाई क्लीन पेयर। ए की जगह पे 2x है तो 2x प्लस बी की जगह पे 3x प्लस पी वाई कितना है 90 इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा बेटा 5x इक्वल टू 180 माइनस 90। अब 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर मैं यहां से x पूछूं तो x कितना आएगा 90/5 यानी कि 18। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 18 डिग्री। जब x आ गया तो आप क्या कर सकते हो a और b फाइंड कर सकते हो। तो a कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू है 2x यानी कि 18। तो a इज इक्वल टू हो गया आपका 36 डिग्री। a आ गया। यहीं से हम लोग b फाइंड कर लेते हैं। v इज इक्वल टू है 3x। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 18 यानी कि 54। तो v इज इक्वल टू हो गया 54 डिग्री। अब हमारे पास है हमें c फाइंड करना है। तो हम c लेते हैं, लाइन c कहाँ पे बनना है यहां बनना है। तो लाइन हम लेंगे m n, कौन सी लेंगे, और वहां पे आपका बेटा होगा एंगल b प्लस c इक्वल टू 180 क्योंकि दो ही एंगल बनना है। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस b और b कितना है आपका 54। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 120 यानी कि ये वाला एंगल कितना आया 126। ये आपका कितना है बेटा 54, ये कितना है 36। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया सॉल्व हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है पी क्यू आर इक्वल टू है पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है पी क्यू एस यानी कि ये वाला एंगल पी आर टी और इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना। ये ध्यान रखना, ये वाला एंगल जो है हमारा इस वाले एंगल के हमें प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में लेते हैं एस टी, लाइन एस टी। अब एस टी पे जो है ओपी क्या है स्टैंड है ऑन क्यूपी स्टैंड यानी कि जो ओपी है मतलब क्यूपी है वो एस टी पे क्या है स्टैंड है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले होगा पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस प्लस क्या होगा पी क्यू आर। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर जो होगा 180 के बराबर। तो यहां से अगर हम क्या फाइंड कर लें, देखो बस कंडीशन है पी क्यू आर। तो यहां से अगर पी क्यू आर निकाल लें तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी क्यू एस के। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, फिर से लाइन एस टी ऑन, इस बार क्या होगा पी आर, और पी आर क्या है एस टी पे स्टैंड यानी कि अब इस वाले एंगल की बात होगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले एंगल पी आर टी प्लस पी आर टी हो गया। अब क्या ले लेंगे पी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल। तो एंगल हो जाएगा पी आर क्यू इक्वल टू 180। तो यहां से हम निकालेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी
आर टी। अभी देखो क्या है, पी आर क्यू और पी आर क्यू और पी क्यू आर दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। जब ये दोनों एंगल हैं तो अगर हम दोनों क्वेश्चनों को क्या कर दें, इक्वल कर दे, तो वहां से क्या आ जाएगा 180 माइनस पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस पी आर टी। अब यहां से क्या होगा, ये क्वेश्चन आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से एंगल जो होगा बेटा देखो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या, और माइनस से माइनस, तो यहां से हो जाएगा पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू है। हमें प्रूफ करना है ए ओ बी इज अ लाइन। तो सॉल्व करते, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360, जो क्या होता है कंप्लीट एंगल। अब यहां पे कंडीशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है w प्लस जेड। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 360, क्योंकि हमने लिखा है जो w प्लस जेड जो है x प्लस वाई के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 360 बाई 2 यानी कि 180। तो x प्लस वाई क्या है 180। अब देखो बेटा, एक लाइन जो होती है वो क्या होती है 180, यानी कि वो कहां से आए, बाई लीनियर पेयर। देन ए ओ बी इज अ लाइन बाई लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर पे एक लाइन जो होती है उसका जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। तो ये भी क्या है, एक लाइन है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ।